आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही डराने वाला इंटरव्यू कल वायरल हुआ है गोल्डी बरार का। आपने गोल्डी बरार का नाम सुना ही होगा। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ तो गोल्डी बरार का नाम सामने आया। एक पुलिस का बेटा, एएसआई का बेटा। अगस्त 2017 में ये कनाडा गया और वहां पे ही है तब से। अभी ये भी खबर आई थी कि कैलिफोर्निया पुलिस ने, अभी अमेरिका में है ऐसा बोला जा रहा है, पता नहीं कहां है ये कोई भी नहीं जानता। और बोला गया था कि इसको गिरफ्तार किया गया, बट पता नहीं गिरफ्तार की हुआ नहीं हुआ। भगवंत मान ने भी इसकी पुष्टि की थी, बट वी डोंट नो एनीथिंग। कनाडा में भी 25 मोस्ट वांटेड लिस्ट, जो क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उनमें नाम है। लेकिन इसने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहां पे एक आम इंसान की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। तो जो आज तक के क्राइम एडिटर है अरविंद ओझा ने गोल्डी बरार का इंटरव्यू लिया। अब गोल्डी बरार ने 3 सवालों के जवाब दिए हैं। पहली बात, सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा। दूसरा, खालिस्तानी और पाकिस्तान से क्या आपके संबंध है। और तीसरा, सलमान खान पे। और सलमान खान के बारे में जो बोला है वो वाकई में डराने वाला है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से इंटरव्यू वायरल हो गया था। वहां पे उन्होंने बोला था कि गोल्डी बरार अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में हमने काम किया है। यहां पे गोल्डी बरार सेम चीज रिपीट कर रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया का भी मर्डर हुआ तो पूछा कि आपका क्या संबंध, कह रहा कि भाई हमारे साथ, हमारे गैंग वालों ने किया, हमारे भाइयों ने किया, क्योंकि जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। कोई अगर मर्डर होता है, ठीक है, अगर इनके ऑपोजिशन, मतलब जिस गैंग से इनकी दुश्मनी, क्योंकि गैंग एक्चुअली में 2 में डिवाइडेड है, वो मैंने पूरा आपको बताया है। टिल्लू ताजपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक एक चीज बताई कैसे गैंग जो है वो डिवाइडेड है। तो तुरंत ट्विटर पे एक ट्वीट आ जाता है। लेकिन बात यहां पे यह है कि भाई रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है, इंटरपोल पीछे पड़ी है, भारत सरकार भी बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन कोई जेल के अंदर इंटरव्यू दे रहा है, कोई फोन पे इंटरव्यू देके निकल जा रहा है, और पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहां पे बतानी पड़ेगी। तो पूरे इंटरव्यू पे और भी बहुत सारे पहलू पे बात करेंगे हम। स्टूडेंट वीजा पे 2017 में बाहर गया, चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई से मिला, और उसके बाद नेवर लुक्ड बैक। 007 गैंग का नाम, और फिर जैसे लॉरेंस बिश्नोई की कहानी थी वैसे ही कुछ भी, मतलब पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। मुख्तार साहब गांव का, पंजाब का रहने वाला है। ऐसे ही एक गैंगस्टर था आनंद पाल, बहुत भयानक। लॉरेंस बिश्नोई और आनंद पाल के जो गैंग उसका है ना, पता ही है आपको कहानी, मैंने वो भी बताई थी। वो एक ऐसा नाम था जो पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में उसकी तूती बोलती थी, समझ लीजिए। बहुत मुश्किल से पकड़ा, एनकाउंटर किया, बहुत मुश्किल से। अब वहां पे रॉबिनहुड की भी छवि थी। ज्यादातर गैंगस्टर रॉबिनहुड की छवि दिखाते हैं कि भाई देखो हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम गरीबों में बांट भी रहे हैं, हम अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। एक रॉबिनहुड या गैंगस्टर था, और ऐसा नाम था कि मतलब समझ लीजिए कि सबसे बड़ा गैंगस्टर बन के उभरा था ये, और पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। तो ये कहानी अगर आपको जाननी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा शानदार ऑडियो बुक, आनंद पाल सिंह गैंगस्टर और रॉबिनहुड, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई शकेरा खलीली मर्डर केस अगेन, भाई एक ऐसा प्यार, एक ऐसी लव स्टोरी जिसने एक ऐसे मर्डर को अंजाम दिया कि सबकी रूह कांप गई। तो ये दोनों, ये शानदार ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि मंथली 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटा हो गया। और दोस्तों, ऑडियो बुक्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही ज्यादा सस्ती है। कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो ढेरों ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं। अब ये जो ऑडियो बुक्स, अगर आप इनकी हार्ड कॉपी खरीदेंगे तो बड़ी महंगी आती है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी जाए, हेडफोन लगाए, आराम से आप सुनते रहेंगे। एंड थर्ड थिंग, नॉलेजेबल, आप कितने ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अभी अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की है, जिसमें अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हैं तो भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, नागासाकी हिरोशिमा, ये शानदार ऑडियो बुक सुन के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो SGS50 कूपन कोड यूज करिए। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ ये वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं, आपको बहुत मजा आएगी। ओके, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। चलो, तो गोल्डी बरार की हम बात कर रहे थे। तो गोल्डी बरार जो है उसने इंटरव्यू दिया।
अब इंटरव्यू में सबसे पहले ही जो सवाल दागा गया उसमें यह था कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा। तो गोल्डी बरार ने बोला, ये 15 मिनट के आसपास का इंटरव्यू है, गोल्डी बरार ने बोला कि देखो सिद्धू मूसेवाला को उसके बहुत सारे रीजंस थे मारने के, बहुत सारे। तो पूछा इंटरव्यूअर ने, अरविंद ओझा ने, कि भाई चलो एक तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि चलो एक दो बताता हूं मैं। पर्सनल रीजन काफी ज्यादा थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था अपने गैंग को लेकर, और यहां पे उसके काफी बड़े बड़े लोगों से संबंध थे, पॉलिटिशियन से संबंध थे, मिनिस्टर्स के साथ उठना बैठना, डीसीपी की मर्सिडीज, जो डीसीपी का बेटा है वो मर्सिडीज की, मतलब उसकी मर्सिडीज में उसके बेटे के साथ दारू पीता था साथ में। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमने उसको मार दिया। उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी और हमारे खिलाफ वो काम कर रहा था। कहने का मतलब यही था, जो हमारे गैंग के मर्डर्स हो रहे थे उनमें कहीं ना कहीं इसका हाथ था, और इसीलिए हमने उसको मार दिया कि पहुंच बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती जा रही थी। फिर बोला कि हम किसी भी बेगुनाहों को नहीं मारते हैं, और आप देख लीजिए कि हम उन्हीं को परेशान करते हैं जो हमको परेशान करते हैं, हम किसी भी बेगुनाहों को नहीं मारते हैं। फिर अगला सवाल जो पूछा यहां पे, मतलब ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से सिद्धू मूसेवाला को लेके खुलासा किया है कि खालिस्तानी और आईएसआई के आपके क्या संबंध है, क्या आपकी मदद कर रहा है। तो खालिस्तानी को लेकर इन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इन्होंने बोला कि देखिए खालिस्तानी हमारे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं उससे हमारी दोस्ती है, बट आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि वो दोस्ती, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। हम उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। देश के खिलाफ जो आवाज उठाएगा हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। और ये पाकिस्तानियों ने तो हमारे खिलाफ, हमारे देश पे बम गिराया है, तो जिन्होंने हमारे साथ हमारे देश पे ऐसे हमला किया है हम तो उनको मारेंगे बेसिकली। तो हम उनके साथ कैसे जो है संबंध रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हथियार की बात इन्होंने कबूली है कि हथियार जो है उधर से आ रहे हैं, ये हिसाब किताब। और तीसरा सवाल जो पूछा ये बड़ा सलमान खान पे पूछा कि सलमान खान को क्या है, मतलब सलमान खान से आपकी क्या दुश्मनी है, आपने उनको मारने के लिए शूटर्स भेजे, क्या है। तो उन्होंने बोला है गोल्डी बरार ने कि भाई देखो सलमान खान को तो हम मार देंगे, सीधा बोला कि वो बचेगा नहीं, हम पूरी कोशिश में हैं। उसने हमारे बिश्नोई समाज के, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और बिश्नोई समाज मैंने आपको पहले भी बताया वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना, मतलब उनका जो शुरुआत है वही पर्यावरण को बचाने से हुई थी, है ना। तो वही बता रहे कि जो हमारा समाज है, मतलब उन्होंने बेइज्जती की है और हम तो उनको मार देंगे, जान से मार देंगे सलमान खान को, और उनका घर में घुस के मारेंगे। ये बोला है कि घर तोड़ेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और ये होगा, और जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद रिपोर्टर ये पूछते हैं कि मतलब क्या होगा, कैसे आप ये करेंगे। तो उसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए हम नहीं रहेंगे तो कोई और करेगा, हमारे आदमी करते रहेंगे, मान के चलिए, लेकिन हम ये लगातार कोशिश करते रहेंगे और मार के ही रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। और जैसे सिद्धू मूसेवाला की न्यूज आई थी वैसी सलमान खान की न्यूज आएगी। तो ये काफी ज्यादा डराने वाला है। हालांकि जब ये बयान आया तो सलमान खान की भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट कर दी। तो इन 3 सवालों के जवाब, जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फिर उसके बाद ये बोला कि पुलिस में आप क्यों नहीं सरेंडर कर देते, पुलिस है, सब है। तो उन्होंने बोला कि हम सबके पास गए, हम रिपोर्टर्स के पास गए, जब कोर्ट आपको न्याय नहीं देगी तो हमको फिर कानून हाथ में लेना पड़ता है, तो इसीलिए ये सब हमने किया। टिल्लू ताजपुरिया की बात हुई कि टिल्लू ताजपुरिया का, तो लगे हाँ टिल्लू ताजपुरिया को बोला कि यहाँ पे रिपोर्टर ने, अरविंद ओझा ने पूछा कि टिल्लू ताजपुरिया का भी मर्डर हुआ और टिल्लू ताजपुरिया का भी मर्डर की आपने जिम्मेदारी ली। बोला कि हाँ हमारे भाइयों ने किया है, उसमें मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हाँ हमारे भाइयों ने किया है ना। ये हिसाब किताब, भाई गोगी को घुस के मारा था यहाँ पे कोर्ट में, तो हमने उसका बदला लिया। और टिल्लू ताजपुरिया के बारे में मैंने उसमें आपको बताया कि आखिरकार गैंग्स कैसे ऑपरेट करते हैं। मैंने उसमें आपको यह भी बताया था कि आखिरकार क्या दुश्मनी है, ठीक है। तो ये 4 सवालों के 3 सवालों के जवाब दिए कि सिद्धू मूसेवाला को आखिरकार क्यों मारा, कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, तो उसकी जो पहुंच है वो बहुत ऊपर तक जा रही थी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन रहा था और हमारे लिए खतरा बन रहा था, ये चीज है। सेकेंडली कि क्या आपके खालिस्तानी के साथ, बोला कि नहीं हमारे खालिस्तानी के साथ नहीं, लेकिन दोस्त हैं बट आइडियोलॉजीज अलग हैं। और थर्ड सलमान खान पे कि हम तो मार देंगे सलमान खान को। मेरे ख्याल में पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई का जेल के अंदर से जो है वो इंटरव्यू वायरल हो गया, काफ़ी सही नहीं है, ये डेंजरस है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो ठीक है, अब जो होगा जो है सो है, बाकी जो होगा उसको देखेंगे हम लोग। चलो, ये शानदार ऑडियो बुक आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर और रॉबिनहुड, और
गॉड मैन दैट किल्स शकेरा खलीली मर्डर केस, इसको आप जरूर सुने कुकू एफएम पे। और जैसा कि हमने बताया SGS50 आपको कूपन कोड यूज करना है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। मज़ा आ जाएगी आपको। थैंक यू सो मच।